बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं टेंशन, डिलीट कर। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी उसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या कह रहा है, संविधान क्या और क्यों, यानी संविधान क्या है और ये संविधान को हम क्यों लागू करते हैं, संविधान को हम क्यों मानते हैं। ध्यान सुनेंगे। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? क्या आप लोग सोचे हैं? नहीं सोचे। बिल्कुल हकीकत। सोचते तो ये बटन खुला नहीं रहता। होशियारी कर रहा है जी। क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली बात क्या है। कथी सोचिए यो, कथी सोचिए स्कूल के बारे में। देखिए इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिका होते हैं कि नहीं होते हैं? जरा कुछ HM हेड मास्टर, हमको पता ही नहीं था, नया नया हम सुनते HM। विरोध नहीं कर रहे हो आप इंग्लिश में, ले हमारा समय में पता नहीं था कि HM कोई बोलबे नहीं करता था। आज किसी कुछ होगा रे हमारा मीटर हो गया। मीटर मतलब हम पदार्थ बुझता है, आजकल लोग झगड़ा बुझता है। नहीं, फोन धरा देगा एकदम एक के फोन में तुम सब मतलब पदार्थ होता है। हाँ, मीटर मतलब ही पदार्थ होता है, ठीक है ना। आप सर्च मार के देखेंगे। चलिए, कहता नहीं मीटर लिखिए, कभी आप पोस्टर वोस्टर बनाने जाए बोलेगा मीटर लिखिए, मतलब डेटा लिखिए। चलिए, क्या आपने कभी सोचा कि अपने विद्यालय के बारे में? तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें एक, अगर विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इनमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक अध्यापिका होती हैं। अध्यापक मतलब क्या, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। रात में पढ़ाने वाले थे, यही व्याकरण में लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बहुत बड़ा सेशन होने वाला था, लेकिन ऐसा किस्मत क्या होता है, 3 बार लाइव स्ट्रीम को एंड करना पड़ा, छोड़ दिए। ले तो ही खुश रहा नेटवर्क। चलिए, जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, क्या सभी शिक्षक एक ही विषय पढ़ाते हैं? बताइए तो। नहीं भाई, सभी शिक्षक एक विषय पढ़ाते हैं? इतिहास का अलग शिक्षक है ना सर जी, साइंस का अलग शिक्षक है, अंग्रेजी का अलग शिक्षक है जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं, मैथमेटिक्स का अलग है, उर्दू का अलग है, लगभग में इतने होते हैं। क्या सर जी? अगर साइंस में बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाएगा वो। नहीं, स्पेशल है, फिजिक्स से पढ़ाएंगे, भौतिकी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे यानी रसायन पढ़ाएंगे, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी तो पढ़ाया नहीं जाता है। जूलॉजी बॉटनी तो क्लास 12th में होता है, समझे सर जी। क्लास 12 से अपर में जाइए तो और होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हो, ये बात आपको साधारण लगता होगा नहीं, हाँ ठीक है तो है कि अच्छा है कि अलग अलग पढ़ा रहा है। तुम ये कभी सोचा काहे नहीं कि वो शिक्षक सब कुछ पढ़ाता है? दिमाग में नहीं आया होगा, क्योंकि सोचते ही नहीं है। एक बात बताएंगे आप लोग, कभी ऐसा हुआ है कि बगैर सोचे कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता है। मन में विचार आता है, कोचिंग पढ़ने जाना तब ना आते हैं जी, बगैर विचार के आए हैं। बगैर विचार को मोहित आज तो अपना भाई को लेके आता, मन में किया कि भाइयों को ले जाते हैं, हम मुझे करते हैं, भाइयों को ले जाते हैं, भाई भी आज कुछ सीख के जाएगा। भारतीय संविधान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान। भारतीय को इंडियन बोलते हैं, और वहीं पे अगर भारत रहता उसको बोलते इंडिया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। किसी को कोई दिक्कत है जी? दिक्कत है तो डायरेक्ट बोलेंगे, निसंकोच हमसे बोलेंगे। तो चलिए, मैंने क्या कहा कि ध्यान से सुनेंगे बाबू। नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। क्या बोले? चलिए बैठ जाइए सर जी, उतना समय नहीं, आप लोग लेट के आते हैं। चलिए बैठिए। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। हेलो सर, ये बातें शायद आपको साधारण सी लगती हो, परंतु उतनी साधारण है नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं। इसका मतलब पता है? तो स्कूल 12 बजे खोल देगा? 12 बजे खोलेगा जी? उसका नियम है, उसका क्या है? नियम है। इतने बजे स्कूल खोलते हो तक खोलते हो, इतने बजे चपरासी गाय पढ़ते हो, इतने पर हेड मास्टर यानी प्रधान अध्यापक, इतने टीचर यानी शिक्षक अध्यापक अध्यापिका को आना पड़ेगा। तौर तरीका है कि नहीं? अब एगो चीज दिखता है, के पाठक का नाम सुना था ना? तो लोग के पाठक शिक्षा जगत में तुरंत हलचल मचा दिया था ना। हमारे संस्था पे भी एक आया था बीओ, हमको सीधा बोलता है, इसको पूरा मेरा संस्थान था ना पहला कोचिंग, उसको बोलता है इसको हटा देंगे। बोले जी सर आप जो कर सकते। सरकारी आदमी था, उसे मुँह लगाते हम, बताओ। हमको बोला तुम पे केस हो जाएगा ही। बोले सर कुछ नहीं बोले, एकदम आराम से सुन लिए बात। क्योंकि जब आप शांत रहिएगा ना तो आप सामने वाला बहुत बोल लेगा, ये आप कभी जांच करके देखिए।
कि मैं जो बात बता रहा हूँ उसको कभी करिए, लेकिन आप लोग तो बोका आदमी है, आप लोग अपने होशियार हैं। तो चलिए, जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा के लिए निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षिकाओं का होना, एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है। एक बात बताइए, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनमें उम्र को देख के आपका बच्चा को एडमिशन होगा। आप चले जाइए, जेम्स स्कूल है इधर गुड़िया में, जब जाइएगा ना कहिएगा हमारा बच्चा इतना दूसरा स्कूल में, तुरंत दबाड़ देगा उसका जो बैठे रहते हैं ऑफिस में, बोलेगा आपको कॉमन सेंस नहीं है, आप अपने बच्चा का जीवन खराब कर रहे हैं। हम गए थे गार्जियन के साथ, सीधे बताए कि आपका तो जीवन बर्बाद हुई है कि आपका जीवन, बच्चा का काहे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भाई तुम्हारा बच्चा का उम्र देखो, उस हिसाब से वो क्लास में आना चाहिए। अब तुम एकदम 150 वर्ष का हो गया है, 150 वर्ष का कहने का मतलब ये कि तुम 15 साल के होके और तब जाके तुम छठा में है, 7वां में है। एक बात बता रहे हैं, तुम जाएगा ना CBSE बोर्ड में तो इतना घोड़ा है, इतना आदमी रहेगा, लगेगा 8वां में है, 9वां में है। सही बात बोल रहे हैं क्या? चलिए, तो क्या बोले कि विद्यालय में नाम कराने के लिए, नामांकन कराने के समय नहीं हुआ है, कहीं करा लगे। हाँ, सेशन चलता है कि जनवरी में कराइए या मार्च में कराइए, नहीं चलता है, नामांकन फ्री चलता है प्राइवेट स्कूल सब में। हम भी देखे हुए हैं, हम भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है सर जी। तो चलिए, उसका उम्र होता है हर एक कक्षा, मैंने क्या कहा? हर एक कक्षा, हर एक कक्षा, एवरी क्लास। दिस इंग्लिश में एवरी मतलब होता है प्रत्येक, क्लास मतलब वही कक्षा। तो क्या बोले, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब पता है कि कक्षा में अभी विज्ञान हो रहा है तो दूसरे कक्षा में विज्ञान होगा, साइंस। भाई सब कक्षा का नियम है, इसमें अगला अलग शिक्षक चाहेंगे, सबका एक पाठ्यक्रम बना हुआ है। कल उस वो तो नल को बंद कर देगा थोड़ा, ठीक है, वो वाला जो नल है उसको बंद कर देना है, दिक्कत होगा, अपने कैंपस में दिक्कत हो जाएगा ना सर जी। चलिए, अच्छा ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षक, जिसको बोलते हैं एबिलिटी। दिस योग्यता का मतलब होता है एबिलिटी, योग्य का मतलब होता है एबल होता है, यानी आपके पास उसके लिए गुण है कि नहीं, एबिलिटी, ये इसका मतलब होता है योग्यता। समझे? मतलब योग्य शिक्षक जो बिल्कुल अपने पढ़ाने के लिए वो क्या है, उत्सुक है, जो पढ़ाने में सक्षम है, बिल्कुल योग्य, जिसके पास गुण है, टैलेंट है। समझ गए ना? योग्य शिक्षक, शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक। प्रधान मतलब जिसका सबका हेड। गांव का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है ना जी, उसका बात मानना पड़ता है ना, चाहे आप नहीं मानिए, थेथरे करिए, लेकिन गांव का तो वही मानना, उसी का मानना पड़ेगा ना जी। मुखिया जी हो हमर तो धान काट लेल के रात में, कहबे ओकरे ना क्या अपना नानी गाँव के नाना हो धान काट लेल के चलो तो कनी हमारा गाँव में तो फैसला कर दिया होता है, मुखिया जी के कहबे है। वही प्रकार से अगर कोनो शिक्षक शिक्षिका के दिक्कत हो तो अपन HM यानी प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर कहे कि हमरा ए प्रकार के दिक्कत है, छुट्टी चाहिए तो क्या आगे वाला को पत्र भेजेगा, हेड मास्टर को पत्र लिखता है कि हमको छुट्टी चाहिए। और ये पत्र लिखना शायद हमें लगता है कि पत्र होना चाहिए नियम, डायरेक्ट छुट्टी लेना भी नहीं होना चाहिए, उसका भी कायदा कर होना चाहिए। अब आए छुट्टी चाहिए, चल गए, भाई उसको भी सामने वाला को भेजो। अगर तुम्हारे सामने कोई अधिकारी आ गया तो तुम क्या करेगा? जवाब तुम कैसे देगा? छुट्टी दे दी है, तुम्हारे पास लेटर रहेगा, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, वो जो क्या कहते हैं कि मुझे छुट्टी के लिए आग्रह किया गया, मैंने छुट्टी के लिए आपको लेटर भेजा, पत्र लिखा, छुट्टी दीजिए, सामने वाला को दिखा दी उसके पास ये प्रॉब्लम है, मैंने स्वीकार किया, इसमें क्या गलती है, तब ना आप आवाज़ उठाइएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं समझे बात? भाई मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ तक सोचने का काम करता हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, अगर आप किसी शिक्षक शिक्षिकाओं को दे रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं, हमें हमारे हिसाब से लगता है प्राइवेट स्कूल सब में ऐसा होता है कि आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा कि आपके पास ये प्रॉब्लम, क्योंकि प्रिंसिपल को बताना पड़ता है, मैनेजर को बताना पड़ता है किस चीज़ की छुट्टी है, नहीं तो बमा करने जाएगा जी। हाँ, अगर तुम्हारे क्लास में कोई अधिकारी आ गया, बोले अरे इतना शिक्षक है, कहाँ गए शिक्षक सब? पता है ना, स्कूल सब में पैसा देता है कि झूठ नहीं बोलना है, बोलना सब कुछ मिलता है। बगल में दिया था ना रे, खड़ा होकर बोलो किसके लिए पैसा दिया था? भाई जी वहाँ का क्या होता है, मध्याह्न भोजन होता है ना, मतलब ये पानी टाइप का होता है जी। और मतलब कि जो बनना चाहिए मेन्यू में लिखा हुआ वैसा टाइप का नहीं दिया जाता। हम तो कहते हैं भयंकर कंप्लेन करो, बैठ जाओ। अभी स्कूल में तो है ना, यस भाई। हम तो कहते हैं तुम क्रांति ला दो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा एक बार, और सारा टीचर गुम। देखो, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए,
विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग पूछिए क्यों, पूछिए तो क्यों? अगर आप राजनीतिक जानेंगे, ऐसे करके क्यों मत बोलो, ऐसे करके समझना भी है, नहीं तो थप्पड़ भी मारते हैं हम। बात बुझ लो, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो क्या मूर्ख नेता का तुम बात मानोगे जी? अरे मानोगे? शिक्षित नेता बनेगा, शिक्षित, एजुकेटेड, एजुकेशन को बढ़ावा देगा। आजकल के नियम क्या है? हम शिक्षा देने वाले हैं। इससे पहले तुम कहाँ था? बहुत क्रोध है मेरे अंदर, सामने वाला आया ना तो उसको घोंट सकते हैं, जो भचभचाता है ना उसको मुंह बंद करवाओ रे। अगर सामने वाला कहेगा उसको भचभचा देंगे, हम ये करेंगे आपके लिए, हम ये कर रहे। इससे पहले तुम ससुराल चल गया था जी, नानी के यहाँ चल गया था, गर्मी छुट्टी मना रहा था, हम ये दे रहे वो दे। इससे पहले तुम क्या दे रहा था? चुनावी मुद्दा बना रहा है, बकवास कर रहा है। मैं निसंकोच, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे हक है ये कहने का, आवाज़ उठाने का मेरे पास हक है। इसके लिए मुझे कोई क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा है। डरना तो है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा बाबू कि सब कुछ के क्या होते हैं, कायदे कानून होते हैं ना। बात समझ गए? मैंने कितने से कितने, अगर आप अपने विद्यालय में कंप्लेन करेंगे तो सारा टीचर गुम। नहीं, बच्चा शिक्षित है। हम तो कहते कंप्लेन कर दो, अभी तुम कुछ दिन और रहोगे ना, अगर एक को चेक ना तो सीधे बोल दो, मैं यू आस्क ए क्वेश्चन सर, ऐसे बोलना, हिल जाएंगे। वाह इंग्लिश, शौक मारो उसको, शौक, तब ना तुमसे बातचीत भी करेगा। सर सुनिए, नहीं सुनेंगे। कुछ आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए ऐसा यूनिक कि ओके। कभी देखते हैं होटल सब में लड़की सबको क्यों रखती है गेट पे? एक्सप्रेशन, उसको आग्रह के लिए, उसको एक मान आमंत्रण करने के लिए, अच्छा लगता है, ग्रीटिंग के लिए। देखिए जितना तुम होटल में चल जाओ ना, सर्विस ज़्यादा लड़की देती है। एक तरीका है होटल चलाने का, एक वे है, ये शायद कुछ हमें मालूम है, क्योंकि दुनिया जैसा दिखता है वैसा बिकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लोग कहते हैं ना शकल अच्छा नहीं, लोग सबसे पहले शक्लें देखते हैं जी। लोग कहते हैं पैसा जरूरी नहीं, पैसा वही कहता जो जरूरी नहीं, जिसके पास है ये नहीं है। पैसा है तो तुम दे दो, हमको दे दो ना, 200-300 करोड़ दो ना। 200-300 करोड़ पैसा जी, पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। ज्ञान दे सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसा को कमाने में, पैसा को बनाने में समय लगता है ना जी। चलिए हम यही कहेंगे, आपके स्कूल में जो भी कुछ दिक्कत हो तो डायरेक्ट कंप्लेन करिए। और मैं आप लोग से एक वादा कर रहा हूँ, एक दिन हमारा भी नाम होगा, एक दिन हमारा भी नाम हो इस शिक्षा जगत में, और हम इन्हीं विद्यार्थियों को लेके जाने जाएंगे। हमारे विद्यालय, हमारे प्राथमिक स्कूल में कोई शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि उस शिक्षा को बढ़ावा दे देंगे। जिस दिन हम माइक उठा लेंगे ना सर जी, बोलते हैं ना कि दूसरा कोई माइक उठाता है तो रख देता है, हम माइक उठाते तो माइक रखते नहीं है। हमारा आप एक वीडियो देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। चलिए मैं इस मुद्दे पे ही आगे बता ही देता हूँ। मैं बोलते वक्त हिचकिचाता नहीं हूँ। कभी देखे हैं क्लासरूम में भी सोच के बोलते हुए? हम नहीं, सोच के हम नहीं बोलते हैं जी। हमें मालूम है सर जी कि ऐसे इतने तक बोल दीजिए, नहीं होगा। हाँ, गलती हमसे भी होगा, गलती तो भगवान से होता है भाई, हम तो इंसान हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोलने का काम हम कर रहे हैं तो गलती तुमसे होगा। बताओ, बाइक हम चलाएंगे तो गिरेंगे हम ही ना जी। घर में बैठा इंसान तो नहीं गिर जाएगा, चौकी पर बैठा रहेगा बाइक से गिर जाएगा, वो अनर्थ नहीं हो रहा है। तो चलिए आप जान गए ना कि हमें एक्शन क्यों लेना चाहिए। अगर आज आप एक्शन लेंगे ना, आप झारखंड के बारे में जानते हैं? कोई बच्चा बताइए, जानते हैं? झारखंड में है एक विधायक, उसका नाम है जयराम महतो। महतो है जाति का, महतो। और पता है वहाँ का क्या सांसद है, शायद MLA है। एक बार जब स्कॉर्पियो पे चढ़ता है ना तो पूरा जनता दरबार लग जाता है। ले, बहुत उसका हम सपोर्टर है भाई, बहुत अच्छा नेता है। शिक्षित होना चाहिए, पढ़े लिखा है, उसको आके कोई मजाल है बोल दे। बिपिन सर का नाम ले लीजिए आप, देखिए। तो भाई आपको राजनीतिक में उतरना है, जानना है, तभी ये बदलेगा, समझे गए ना। तो हमारा एक, हम ये नहीं जानते कि हम मान के चलिए सब्जेक्ट पढ़ा रहे किस प्रवचन पे। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, गलत बोल रहा हूँ? मैं जो बोलता हूँ भाई सोच समझ के बोलता हूँ। ये चीज़ जरूरी है कि नहीं आप लोग के लिए? आप अपने माता पिता को भी बताएंगे कि शिक्षित उम्मीदवार को उम्मीदवार चुने। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ ना? गलत बोल रहा हूँ, शायद गलत बोल रहा हूँ। नहीं सर जी, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। अगर एक बात बता रहे हैं, अगर शिक्षित नेता हो, नेता को पानी में दौड़ाइए तो दौड़ेगा? बॉडीगार्ड हटकट चल बाबू, बॉडीगार्ड ऐसे। हम तो मानते हैं उसे नेता को मारो झापर, क्या तुम्हारा इज्जत है? आम पब्लिक तुम जी बाबूजी वोट दीजिएगा, और तुम अपना पापा को भूल गया। पापा को तुम याद करने के लिए नहीं आ रहा है गाँव घर में। बहुत क्रोध है सर जी, क्या बताएं, खुलेआम बोल रहे हैं। ये वीडियो तो अपलोड होंगे ही,
नहीं होंगे? वीडियोज बन रहे हैं ना सर जी, ये हमारा क्लासरूम बन रहा है, लेकिन क्यों? मैं तो कुछ नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। और देखो, कड़वा होता है लेकिन क्या होता है? सच होता है। कड़वा होता है लेकिन सच होता है। मीठी बोलने वाले ना, हाँ में हाँ मिलाने वाले ना, कब धोखा देगा कोई नहीं। क्लियर करते हैं? हम जो पढ़ा रहे थे उस मुद्दे पे आते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्यों जानना चाहिए? हमें क्यों जानना चाहिए? अगर आप ये जान लेंगे ना संविधान क्या होता है, तो आपको अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आप पता चल जाएगा ना, आपको बहुत कुछ, आपको कुछ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको मूल अधिकार बुझते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर आप संविधान पढ़ लेंगे ना जी, तो आपको किसी से डरने और बचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि संविधान में सब लिखा है, किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना है, क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, किस संविधान में कौन सा धारा है, आप कौन सा गलती करेंगे तो कौन सा सजा मिलेगा, सब लिखा है। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, इतना अनुच्छेद को पढ़िए। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, इतना अनुच्छेद को पढ़िए। आपको हम अपने एक नोट से एक प्रदान करेंगे, हमारे पास नोट्स हैं, ठीक है। और हम बार बार कहते हैं, पता है हम किताब क्यों पढ़ाते हैं? नोट्स में कुछ छांट के लिखा रहते हैं, किताब में लेकिन क्या डिटेल। आप अभी बच्चे हैं, डिटेल पढ़ें। क्या जल्दी है कोई? क्या नहीं, जल्दी किनको है? जिनका 25 वर्ष हो गया है ना सर जी। आप लोग अभी बहुत इस लो, मतलब अभी शिक्षा का जो अभी आप लोग 8th 9th 10th में जो भी हैं, तो आप अभी बेस में हैं। अब ये से अगर आप जागरूक हैं ना, तो आप जीवन में कुछ करने वाले हैं। बहुत आदमी कहता है कि सर मोटिवेशन नहीं मिलता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। जी मोटिवेशन किसी को नहीं मिलता है, मोटिवेशन को बनाना पड़ता है। मोटिवेशन का ग्राफ एक हाई से है और डिसिप्लिन का हाई से। मोटिवेशन तुमको एक दिन में बनेगा, आज तो हम एकदम पहाड़ तोड़ देंगे, 9 घंटा पढ़ेंगे, और दूसरा दिन 1 मिनट नहीं पढ़ेगा। तेरे को घमंड हो जाएगा ना, 9 घंटा पढ़ लिए है, लेकिन तू 1 घंटा पढ़ेगा, 365 दिन पढ़ लेगा, 365 घंटा हो गया, तो 365 टॉपिक पढ़ लेगा। लेकिन ऐसा कौन करता है? हम भी नहीं करते हैं। ये मेरा भी गलती है। मैं अपने आप को अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ भाई, कि मैं तुम सबसे अच्छा हूँ, नहीं, ठीक हूँ, समझ गए ना? तो आप भी इस बात को माने। और ध्यान से, हम वो इंसान हैं जो सोच के नहीं बोलते कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चीज़ से अगर आपका दिमाग क्लियर हट गया ना, तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। मने में सोच लेगा, अच्छा की कहते ही लोग, अरे भाई तुमको कुछ नहीं कहेगा, तुम अपना काम करो ना जी। तुमको कोई देखने आता है? तुम कोई, अच्छा कभी तुम पूछ लो को बुआ खेल ही कि नहीं, तीसरा पर्सन पूछता है? कभी पूछा है? हमको तो नहीं लगता कोई पूछता है कि तुम खाया है कि नहीं, तुम कैसे हो, पूछता है की हाल चाल हो, की स्थिति हो। मैं गलत बोल रहा हूँ? रोकरा छोड़ के, तुम्हारा औकात छोड़ के बातें नहीं करेगा। गलत कह चु भाई, बताओ आने वाले समय बताओ ना। हैसियत पूछता हूँ, औकात। पता है लड़का वाले लड़की के घर लड़की को देखने जाते हैं, पता है, और लड़की वाले लड़का को औकात देखने के लिए आते हैं। यस आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ ना? लड़की वाले देखने के लिए आते हैं लड़का का औकात, और लड़का वाला लड़की को देखने जाता है कि कैसी है, और जैसे आती है औकात आई, उनको खरीद लेगा। चल मेरे हवाले हो जा तू, अब 2 महिला मेरे पीछे पीछे। समझ गए सर जी? तो ज़्यादा नहीं कि ज्ञान की बातें अगर अधिक हो जाती है तो दिक्कत होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियोज़ ही देख रहे हैं, वही हम टाइमिंग देख रहे हैं। चलिए, ये तो पूरे 45 मिनट का सेशन होगा ही। चलिए सर जी, मैंने क्या कहा कि विद्यालय, डोंट डिस्टर्ब सर, विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपको ध्यान दिलाया ना जी, कि विद्यालय में एक निश्चित समय होता है, इतना लड़का विद्यालय में इतना बजे घंटी मारेगा, टर्न प्रार्थना के लिए सब तैयार। विद्यालय में इतना बजे घंटी मारेगा, मैथ का क्लास स्टार्ट। विद्यालय में इतना बजे घंटी मारा, लंच। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये सब नियम है, अपने आप होता है, बनाया गया है। नहीं बनाएगा तो कोई रूल नहीं है। कब आओ राम, जाओ राम, रोटी दाल खाओ राम, क्या होगा जी इसमें? कुछ छोटे वाला है। कायदा कानून, नियम, सिस्टम, पद्धति। चलिए, क्या कहा? ये भी कुछ बुनियादी कानून पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानून को ध्यान में रखकर ही अन्य नियमों और कानून बनाए जाते हैं। ध्यान से, अभी 2 शिफ्ट में स्कूल सब चलता है जी, 12 से 3 चलता है, 12 से 4। गलत बोल रहे हैं? अरे बोलिए महाराज, हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम वही पूछ रहे जो आप लोग जाना था ना। एगो को 7 बजे बुलाते हैं, 12 बजे छोड़ देते हैं। जा मजमा, कंप्लेन करो ना, हमारा यहाँ दिक्कत है।
भाई बहुत दिक्कत होता है, एक साथ स्कूल चलाने में कितना हमको लगता है दिक्कत है, अब बाकी को लग रहा है उससे हमको मायने नहीं है। देखो हमको लग रहा है गलत है बस, अब तुम्हारे माइंड से हम थोड़े चलेंगे जी, हम दूसरे के सोच से थोड़े तब चलने वाले हैं। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं इससे हमको मतलब है, हम क्या सोच रहे हैं आप मतलब रखे तो हम बेहतर समझ रहे हैं। एक बात बताइए, आप है पहली क्लास में, कौन क्लास में है? पहले। बस तो आप लोग पहली कक्षा में है, पहले कहता था पहला पिल्लू, दूसरा दुसात, तीसरा तेली, चौथा चमारा, ऐसे बोला जाता था। ये सब कुछ नहीं है, ये एक वहम है। ये क्या है? ये एक कहावत है, एक बचपना होता है। पहले होता सिलेट को कपार में रख, सब विद्या हमरे अब जी, दूसरों को सिलेट लगे रहे, झगड़ा हो जाए चले ना, ला तोड़ सिलेट लगे ले कपार में, हमारा विद्या आ जाता होता था ना। पहले इंसान मिटा लेता था, ऐसे करता था। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता था, हमने भी देखा है, शायद हमने भी किया हो। क्या सर जी? क्योंकि 15 साल पहले तो शायद ऐसा होता होगा। 15 साल पहले बैक चले जाइए आप। क्या सर जी? होता नहीं होगा? 15 साल आपको हल्का में लग रहा है, इसमें किसका है? 17 होगा, किसी का होगा? किसी का होगा 17? मेरा तो 42 वर्ष है। 22 वर्ष। चलिए, हाँ गड्ढा कहीं का। चलो, मैंने क्या कहा कि सुनिश्चित समय होता है ना विद्यालय को संचालन करने के लिए। तो चलिए ध्यान से सुनेंगे बाबू, क्या कहे, इन बुनियादी कानून को ध्यान में रखकर अन्य नियम और कानून बनाए जाते हैं। शिक्षा और अधिकार अधिनियम 2009 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बहुत बच्चा को लगता होगा ना कि ये चीज़ ना 8वें वाला के जो गलत। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बुक ना बीपीएससी वाला डिबिया लेके खोजता है, कहाँ मिले 8वां का पूर्णा बुक। सर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। सर हमारा एक मित्र ने कहा है कि भाई हमको बुक चाहिए, बताए थे ना तुमको भी, लेके आए तो आज बुक लेके भी जाएंगे हम जी। हाँ चलिए, शिक्षा केवल सुनेंगे, शिक्षा का अधिकार। अब इसको आपको बात हल्का लगता होगा, देखिए क्या है शिक्षा। मैंने क्या कहा? शिक्षा का अधिकार। अधिकार। कोई अधिकार का इंग्लिश बता देंगे? है सर आप में कि अधिकार बता देंगे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसी को मालूम है तो बताइए सर, हमें तो मालूम नहीं, आपको मालूम है तो हमको बता दीजिए। चलिए मुद्दे को खत्म करते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। हक बुझते हैं, हक उसी को बोलते हैं अधिकार। मेरा इस बाइक पे अधिकार है, तो कहीं हमारा अधिकार है तो तुम तोड़ देंगे, मारेंगे कि भोक्सिन। देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी 2009 में नियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हमारे उम्र के 4 साल बाद, हमारे उम्र के 4 साल बाद, यानी हमारे जन्म के 4 साल बाद ये नियम लागू हुआ। बात बुझ गए होंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ। चलिए हल्के में ऐसे बता भी दिए लो। चलिए क्या बताएं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ। एक बुनियादी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, एक बुनियादी कानून है। यह क्या है? बुनियादी कानून है, जिसके आधार पर विद्यालय के बारे में कई अधिनियम बनाए गए। 6 से 14 वर्ष के लड़का या लड़किया को किसी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। गौर से सुनेंगे, ये चीज आपको शायद मालूम नहीं होगा। आज ये चीज आप पढ़ लेंगे, आप बड़े हो जाएंगे, कोई बच्चा को मना करेगा, जाके चीजें पकड़ लीजिए इसको। काहे नहीं करेगा जी? लिखा है उसको, दिखाओ किताब में, संविधान में ऐड है जी महाराज, काहे नहीं करिएगा? गलत बोल रहे हैं? हाँ लिखा है यहाँ पे कि 6 से 14 वर्ष के लड़के या लड़कियां को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। अगर आपको दिक्कतें हो रही है, 3 किलोमीटर से आप ज़्यादा आ जा रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे अंदर 3 किलोमीटर नहीं है। क्यों लिखा गया संविधान में सर जी? लागू किया जाए। मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, मेरे वचन कठोर हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातें गलती नहीं हो सकती। मैं बुक को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि 3 किलोमीटर के दायरे में, यानी 3 किलोमीटर के अंदर में क्लास 8 का शिक्षा का होना चाहिए। बात बुझ गया जी? कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक। बात बुझ गया? क्या लिखा है? छात्र और शिक्षक अनुपात आप लोग जानते होंगे। अभी आप लोग बहुत नादान है बाबू। आगे बार बार मैं कह रहा हूँ, उसका कारण पता है ना क्यों कर रहा हूँ नादान? अभी आप लोग बहुत जूनियर है सर जी, ठीक है? छात्र का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। क्या सर यही होता है क्या? और शिक्षक का क्या होता है? टीचर।
लेकिन आप लोग टीचर को टीचर नहीं मानते, आप लोग टीचर को कीचड़ बना देते हैं हमारे हिसाब से। आप लोग इज्जत रहने कहा दिया कि गुरु का भी कुछ होता है महत्व। आजकल में कौन मानता है जी, कोई नहीं मानता है, हमारे हिसाब से लगता है। आजकल देखिएगा लोग ठेहुना छूता है, प्रणाम है ना, प्रणाम करेगा, पैर छू के प्रणाम करना है तो पैर छू के करो। क्या इस आने वाले जीवन में ये भी नहीं करेगा, ऐसे करेगा हाँ ठीक छिए बस हो गए, मने मने करेगा नमस्ते, तन भी कोने झुकाएगा सर जी, देखा था हम भी। हाँ कितना भी दिल से करता है, उसके पास मजबूरियाँ होती हैं, रुक जाते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम गुरुजी। सर पहले वाला अब मत खोजिए, मैंने भी देखा है पहले वाला स्टूडेंट अब नहीं है। आज से जो 3 साल पास करके गया ना वो मिलता है ना हमसे, तो उसको अब डिसिप्लिन। अभी 1 साल पास करके बाप रे हिटलर सारा दरभंगा ने चला गया, ले हम तो बॉस हो गए, आ गए भाई वहाँ से हम किले में जो हो गली से आ गए ना हमरे। छात्र शिक्षक यानी 30:1, इसको बोलते हैं अनुपात। आप इंग्लिश में पढ़ते इसको रेशियो बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग हमारे क्लास को एक जूनियर और सीनियर भी देख सकते हैं। मैं उस लेवल को पढ़ाने का जिगरा रखता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। बात बुझ गया? शिक्षक यानी 30 को विद्यार्थी रहेगा, जहाँ विद्यार्थी है ना 30, शिक्षक कितना 1, यानी 30 बच्चा पर एगो शिक्षक होना चाहिए। और वास्तव में होता है, किसी विद्यालय में जाइए तो 15-16 को शिक्षक से कम नहीं होता है, लेकिन एगो शिक्षक ऐसे मोबाइल चलाता रहेगा, रील स्क्रॉल करेगा। कता अच्छी जी, इतना अच्छी हम गलती बोल रहे हैं, पेपर पढ़ेगा भाई। क्लास के टाइम में क्लास करवाइए। सर मेरे अंदर एक ऐसा आग है जो आग सबके पास नहीं होगा। हाँ आपके पास होगा आग, आपके पास कोई दूसरा आग होगा, मेरे पास कोई दूसरा आग है। वो आग देखिए, हर एक आदमी अपने आप में क्या स्पेशल है, हर एक आदमी अपने आप में क्या है स्पेशल है। आप जो करेंगे वो हम नहीं कर सकते, मेरा बाबूजी नहीं कर सकता है, जो हम कर देंगे वो किसी का बाबूजी नहीं कर सकते। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सोच कोई और, हमारा मकसद कुछ और है। अब तुम करेगा हम यही करेंगे। तुम मेरा पहले जान मेरे बारे में, मेरा मन को जान। मेरा वैज्ञानिक पढ़ो, तुम साइकोलॉजी पढ़ो, हमारा मन क्या, हमारा मकसद क्या, तब तू मेरे बराबर करेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। इस इंसान को देख के हम भी यही करेंगे भाई, उसका माइंडसेट है, तुमको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तुम देख के माइंडसेट बना रहा है। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? आई एम कॉन्फिडेंट। चलिए, यानी 30:1 होना चाहिए। और 8वीं का विद्यालय कितना किलोमीटर का दायरा में होना चाहिए? 3 किलोमीटर के दायरे में। बोलना मत, थूड़ते भी हैं हम। अगर इतना उत्तेजित होकर पढ़ा रहे तो हम कूटते भी हैं सर जी। पढ़ाने में एनर्जी लगता है सर, वैसे नहीं। टुडे इज ट्यूसडे, टुडे इज यानी आज क्या है? मंगलवार। जय 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 बजरंग। थोड़ा पता है ना मंगलवार है आज, हमारा लिए बहुत ही थोड़ा ये होता है। चलिए, 30:1 बुझ गए, यानी 30 को विद्यार्थी पर एगो शिक्षक होना चाहिए। बुक में लिखा है जी। चलिए आगे क्या है? आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी सूची तैयार कीजिए। इतना बजे स्कूल जाते हैं, इतना बजे 1 घंटी करते हैं। इससे आपको अनुभव होगा, माइंड खुलेगा। आप बता देते हैं। चलिए एक बात बोलते हैं, आपका दिमाग जो लॉक है उसको कैसे खोलेंगे? आप इस हाथ से कोई काम करते हैं, इस हाथ को छोड़िए, इस हाथ से काम करना शुरू कर दीजिए। आपका दिमाग चौक, साला ये हाथ इसका कट गया क्या? उसको टेंशन होने लगा, ये हाथ से क्या काम कर रहा है। आप कोई चीज़ को ये हाथ से उठा रहे हैं, इस हाथ से उठाना छोड़ दीजिए, इस हाथ से उठाइए, दर्द होगा, दिमाग खुलेगा। साला डेली तो ये हाथ से करता था, क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव। बदलाव हो रहा है। बदलाव एक दिन में नहीं होता है। 10वां कलर का उन्हें नहीं आया सर, सब पढ़ लेगा तो फिर बाथरूम कौन साफ करेगा? गलत तो नहीं बोल रहा है सर जी, इसका भी जगह नहीं मिलता है रेलवे में, ये भी नहीं है। सरकारी 50,000 और प्राइवेट 5 लाख बराबर। बात बुझलिए? 5 लाख कमाई छे तो कोनो इज्जत नहीं, लेकिन 50,000 कमाई छे सरकारी बबुआ, वो बिहारी बबुआ। गलत बोल रहे हैं जी। होम गार्ड लगलो तो ले दहेज लेकर छोड़ भाव, लेकिन तो अच्छा कमा रहा था। आज प्राइवेट का कोई इज्जत है? कहिए ना सर जी। नहीं लोग करता है, वास्तव में बता रहे हैं। आज आप कमा लीजिएगा तो लोग कहे तुम जीवन में कुछ करे नहीं कुछ पाया। मुकेश अंबानी को सरकारी नौकरी है जी। नहीं भाई, दुम हिलाता नहीं होगा, चाहता नहीं होगा मिले, शौक नहीं लगता होगा। रोनाल्डो को सरकारी नौकरी है। महेंद्र सिंह धोनी सबको नौकरी मिल गया शिक्षा को लेके, क्रिकेट से जुड़ा था। पता है एगो है
उसका नाम बोले, क्रिकेटर है, उसको डायरेक्ट सिराज IPS IPS नहीं बनाया, कौन बोल दिया DSP है, तो क्या बोल देता है यार, कुछ मन में आता है। हमको तो मुख्यमंत्री बना दो ना, लो ना, जाइए बन दिया हो गया। बोल दिए हो गए। तो बोका तो वैसे का बोल रहा है, कुछो से कुछो बात बुझे रहा। DSP को क्या बना दिया, तेलंगाना का DSP बना दिया गया, सॉरी तेलंगाना का DSP किसको बना दिया गया, सिराज को, मोहम्मद सिराज, जो एक महान बॉलर है अपने इंडिया का, जानते हो, ठीक है। कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, ठीक है, एशिया कप, धूल चटा दिया अपने पुत्र को इंडिया, ले हैंड शेक नहीं किया, हाथ तक नहीं मिला, हाथ थोड़ा सा मिलाते हैं। मैच बैन होना चाहिए भाई, पाकिस्तान दुश्मन है, कब चाहे बम गिरा देगा, आतंकवादी आ जाएगा मैच में। सर आप पाकिस्तान पे विश्वास मत करें बेटा, कब गर्दन पकड़ लेगा बाप को कोई, ठीक है। चलिए छात्र शिक्षक बात बुझ गए जी, किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो कहिए ना सर। क्या नाम है सर आपका, राजू कुमार। चलिए मैंने क्या कहा कि अपने विद्यालय को जो जिन नियम का पालन करते क्या बनाइए, सूची बनाइए, कल आप लोग बना के लेके आएंगे, मैं चेक करूंगा, ये होमवर्क हो गया और नहीं रहेगा। विद्यालय का सूची, तेरे विद्यालय में कथी कथी होता है वो लिखना के लाना है, लिख के लाना ही है। चलो मुंह बंद करो। आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करते हैं ये भी लिख के, जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन होना चाहिए। शिक्षिका मतलब जो महिला शिक्षक टीचर होती है। देखिए बाबू बातचीत ने पहला क्वेश्चन सुनिए, आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार करके लाइएगा, कीजिएगा, लिखा है लेकिन आप करके लाइएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार करिए। तीसरा, जरा सोचिए, जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता है, अब और मास्टर लेट कर रहा है, अफसोस मना रहा है, क्या कहेंगे, बर्दाश्त कर लेता है। ये देखने को पड़ता है कि नहीं, नहीं देखने को पड़ता है, थेथराई कर रहा है। हेडमास्टर तो थेथराई नहीं करेगा, वो तो संचालक है भाई, मेन है ना भाई, प्रधान है ना स्कूल का, वो तो मैनेज करके चलेगा। कभी देखा है हेडमास्टर को गुस्सा होता है, आग बबुल्ला कौन कर देंगे, उसको मालूम है सर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे नीचे वाले शिक्षक क्या करेंगे। अगर हमारा हाथ किसी को लग गया थोड़ा कलेश मिटा जाएगा जीवन का। व्हाट टाइम इज इट नाउ, दिस वीडियो सेशन 32 मिनट्स। चलिए चलिए एक बात बोल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियम की जरूरत पड़ती है, जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियम की जरूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है। जब स्कूल को चलाने के लिए नियम है तो इतना बड़ा देश वैसे चलेगा जी। थोड़ा जे मन उसे कर ले, रोड पर कुत्ता कर दे, थोड़ा मन चलेगा तो रोड पर तो कुत्ता नहीं कर देगा, गाड़ देगा भाई। संविधान रहता तो तुम नोट बनने देता, नहीं बने तो वो बलगर छियो हम की कर लवी। ऐसा अभी हो रहा है। टेक्नोलॉजी आदमी को कानून के पास ले जाओ, ठोड़ी पकड़ो, सीधा फेंक दो अदालत में, लो सब बकाना बंद। क्या सर, सबके लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान का इतना छोटा डिफिनेशन शायद ना हो सकता है। सभी के लिए, हमको याद आ गया, हम जो पढ़े थे हमारे गुरुजी पढ़ाए थे, हमको याद आ गया। सभी के लिए, इसको आप लोग जाते वक्त नोट करेंगे, सभी के लिए बराबर, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। अब इसको मतलब ही समझा देते हैं। संविधान कहते हैं, मैंने क्या लिखा, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। आप कहीं भी बोल सकते हैं, कोई गलत कर दिया तो हमें कह दीजिएगा। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। मैं क्यों कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ, अब सुन लेंगे। आप इतना कॉन्फिडेंट होने का कारण क्या है, व्हाट्स प्रॉब्लम दिस कॉन्फिडेंट, क्या प्रॉब्लम है इस कॉन्फिडेंट का, ध्यान से सुनेंगे। सभी के लिए बराबर कानून, क्या आप नहीं मानते हैं ट्रैफिक रूल को, आप नहीं मानते हैं, आप हिटलर हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी ट्रैफिक रूल को मानते हैं। कभी एक वीडियो में देखा पुलिस ऑफिसर गाड़ी बगैर हेलमेट लगाते गाली सुन जाना। भाई आप एक रक्षा दे रहे हैं, ठीक है, मैं पहन रहा हूँ, आपको भी तो जीवन का महत्व है ना सर।
आप तो सेवा करने के लिए आए हैं, मान के चलिए रक्षक है, आपको भी होना चाहिए हेलमेट। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसे देखने को मिलते हैं, जो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, उसी तरह देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रहे रानी को और सरकार को दोनों ही करना पड़ता है। ध्यान से सुनेंगे, मैं इसको शॉर्ट में बोल दिया, गड़बड़ा गया। जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों को और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इस नियम को समूह ही संविधान कहते हैं। सीधा बात बोले ना, ध्यान से सुनिए। जिसका पालन, रिपीट दिस लाइन, मैंने क्या कहा? जिसका पालन उस देश में, कौन देश में? रूस में, भारत में, उस देश में रह रहे नागरिक, पता है हम लोग राज्य के नागरिक नहीं है, देश के ठीक है। हम दैंग के नागरिक छी, हम अठी के नागरिक छी, हम मौली के छी, हम गेवाल के छी, हम सुसारी के छी, उजना के छी, नहीं हो तो नहीं, देश के नागरिक छी। भारत देश, हम लोग कहाँ के नागरिक है? भारत देश के, भारत देश के, यानी देश के नागरिक है। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत है तो सर डायरेक्ट बोलिए। चलिए बात करते हैं। जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। सरकारों फॉलो करता है। कभी देखे है प्रधानमंत्री उड़ेगा ज्यादा? उकरो पता है, उड़ेंगे तो हमारा से ऊपर भी कोई है। जनता, पब्लिक पावर, तोरा पता है ना जी, आम जनता कितना पावर होता है। तोरा मन है रोड जाम तो रोड जाम कर दे। नेपाल में मार दिया किसको? प्रधानमंत्री को नहीं पीटा। हाँ तो मालूम नहीं है, सुने थे प्रोटेस्ट के बारे में कुछ तो। हमारे एमएलए आपको बहुत पीटा है, दौड़ा भाग के गया। मारे हैं। भाग गया। बहुत मारा है, नेता को इतना मारा है ना, लाठी उठी से मारा है। इसका कारण होगा ना कुछ? कारण मालूम है? कारण मत वीडियो देख भाई बहुत यही बोगा, तू खाली मार देख रहा है, ले मार दे, मन खुश है, बनने मार ले, काहे मार ले वो देखना। खुदरा से कोई पूछ दे तो कथी ले मार ले। कुछ दिन पहले चला ना कि क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ वहाँ पे स्टूडेंट को कुछ मांग गलत कर दिया था। वहाँ पे नेपाल में? स्टूडेंट कुछ मांगा था, हाँ, उसको मांग नहीं दिया, इसीलिए अच्छा किया। सारे स्टूडेंट मिलकर वो स्कूल में आग लगा दिया है। हाँ, आग लगा। सरकारी जहाँ भी कोई भी संस्था था उसमें आग लगा दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री स्टूडेंट पावर, विल पावर इसी को बोलते हैं जी। हिला दो तो लोग बिहार बदलेगा नहीं जी। पता है हम किसी को बोलेंगे रे हमरा कहीं सपोर्ट करे, तोरा हम की तोरा की होतो, तोरा साथ नहीं जेबो, लेकिन एक दिन आवे पड़तो, एक दिन आवे। अगर तोरा जीवन में बदलाव चाहिए तो तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, और जो देगा उसको हम पक्का बोल रहे हैं होगा। हमको भी पढ़ना है, हम भी पढ़ रहे, ऐसा बात नहीं कि हम गुरु ज्ञान से भरल है, हम वो सीखे रहे हैं, ठीक है जी। और हम तब तक सीखेंगे जब तक हमें कुछ हासिल नहीं हो जाता। हम तब तक सिखाएंगे जब तक हमारे अंदर ऊर्जा रहेगा, ठीक है। जब तक हम लाठी पढ़ने आ जाएंगे तब तक पढ़ाने का दम रखते हैं हम। चलिए, इन समूह को संविधान कहते हैं। देखिए, वह नियम जिसको एक आम जनता भी मानता है और एक सरकार भी मानता है, वह नियम जिसको एक आम जनता भी मानता है और सरकार भी मानता है, वह नियम जिसको आम जनता भी मानता है और सरकार भी मानता है। बुझ गए ना जी? यस भाई जी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैंने क्या कहा? शिक्षा का अधिकार नियम 2009 सुझाए दे। मतिया बिना नहीं हो करो, तेरा दृष्टि दोष नहीं होना। चल ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूह में चर्चा कीजिए और उसकी कुछ मुख्य बातें को चार्ट पेपर पर लिखिए। चार्ट पेपर बुझते हैं, इसको A4 साइज पेपर या बड़ा पेपर होता है, जिना देख बना के देखिए पिक्चर, पैरोट, ताजमहल नहीं बनाता तू सब पिक्चर रे, बनाता है किसी का अच्छे माँ मतलब वीर पुरुष का पिक्चर बना के देता है ना स्कूल सब में, अच्छा अंक दे। नहीं, प्रोजेक्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परियोजना शायद। क्या सर जी, हमको एक बात पूछा था, हम भूले गए थे। कोसी प्रोजेक्ट हमको ध्यान था, लेकिन ये नहीं पता था कि परियोजना, भूल गए थे। हम प्रोजेक्ट खुद का भी बनाए हुए हैं, ठीक है सर जी। हमारा प्रोजेक्ट है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। आई एम ए BCA स्टूडेंट, ठीक है सर जी, ठीक है ना। मेरे पास एक बस ओनली फॉर 1 टेक्निकल डिग्री। चलिए, भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। भारतीय संविधान, सर सुनेंगे, मैंने क्या कहा? भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। मुंह में कभी हुकूमत के खिलाफ। वेरी गुड। इसके मुंह सब में घी शक्कर है ना, रामियों बोलो।
कठोर वचन तो निकल लेगा। भारतीय संविधान, मैंने क्या कहा? भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभव का नतीजा है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग परेशान कर देते, इतने बोल हो रहे हैं, आप लोग भी बोलिए। आप लोग बात से मानने वाले नहीं है जी। आज का बच्चा जो बात से बूझ जाता तो अपना पिता को ना इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता आज के युग में। उसका बालक मानता है नहीं। एक वीडियो देखे होंगे, जब एक पिता जाता है ट्रैफिक सिग्नल को वो गलती से रॉन्ग कर जाता है, रेड में क्रॉस कर जाता है, पता है, देखे होंगे, तो दोबारा आता है और उसको पुलिस नहीं देखता है, दोबारा बोलता है कि मैंने गलती कर दिया, चालान करवाना। बोलता है आप तो जा सकते थे। बोला नहीं, अगर आज हम चल जाते तो मेरा बेटा देख लिया था, कल वो भी सिग्नल तोड़ देता, कल वो भी सिग्नल तोड़ देता। आज मैंने जो गलती की, मेरा बेटा आगे दिन में जाके गलती नहीं करेगा। इससे आप क्या सीखे? तोरा घर में गाली देगा तो तुम साउध रहेगी, तुम बिखन बिखन गाली देगी। सच है, ये हमरो मालूम है, ये हमरो साथ होता है, उस सबके साथ होता है। बात बुझ गए? भारतीय संविधान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधान अनुभव का नतीजा है। मतलब अन्य देश के संविधान से मालूम चलता है, इस देश के संविधान से मालूम चलता है कि भारत का जो संविधान था वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अंग्रेज तुमको संविधान लागू करने देगा? अंग्रेज का मन था कि तुम मरो। अंग्रेज तो तुमको गुलाम बना के रखा था। हम जे कहे छो वह कर, हम कहियो आलू है तो मटरो के तोरा आलू कहे पड़तो, कटहरों के कहे पड़तो बैगन। अंग्रेज का तो यही कदम था ना कि हम जो कहते वही करो। मैं गलत बोल रहा हूँ? वो काले आदमी को देखना नहीं चाहते सर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नैग्रो। यहाँ पे 11th का क्लास का रूल है, ठीक है ना। इंग्लिश का शुरुआत 449 ईस्वी में हुआ था। मुझे बच्चा पता शायद नहीं होगा इसमें, आप लोग बहुत नादान है। इंग्लिश का शुरुआत कब हुआ था? 449, 449 इन स्टार्टिंग इंग्लिश। जो भी इंग्लिश हो बता देंगे। मिड इंग्लिश कब हुआ, ओल्ड इंग्लिश कब हुआ, मॉडर्न इंग्लिश कब हुआ, शुरुआत बता देंगे। चलिए, यह विभिन्न समूह को, जातियों को, अलग क्षेत्र को ज्ञानी और अनुभव लोगों की सोच का परिणाम है। ध्यान सुनिए, संविधान का क्या परिणाम है? यह भिन्न समूहों, समूह मतलब बोलते हैं कोलेक्टिव। क्या सर जी? समूहवाचक बोलेंगे तब ना कोलेक्टिव। समूहों, जातियों एवं अलग अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी का लोगों का सोच का परिणाम है। भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। संविधान यह नहीं बताता है केवल कि देश का शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, यह भी बताता है कि हम समाज का निर्माण कैसा करें, कैसा हमारा समाज होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों के कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समाज में रहने वाले के कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उनके अधिकार को रक्षा कैसे की जानी चाहिए, जिससे सभी का भला हो। जिससे व्हाट टाइम इज इट नाउ? 43। या कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। नहर वाले, पानी वाले क्षेत्र जो होते हैं, नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग करें। यदि उनमें अपनी मतभेद मतलब बातचीत होना, थोड़ा गड़बड़ाहट होना, क्या सर जी, मतभेद हो तो उसका हल एक किसी निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सकते हैं। उनके झगड़े को हल करने का कोई खास तरीका हो, सभी लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले। बात समझे? क्या क्या कह रहे हैं कि जीवन में सबका कुछ न कुछ क्या है अर्थ है। समाज कैसे चलेगा, समाज में आपको क्या अधिकार मिलना चाहिए, समाज में आप क्या आवाज़ उठा सकते हैं। बात समझ गए? ये होना चाहिए। किसी बच्चा कोई दिक्कत है तो बताइए। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है सर जी? तो चलिए अभी कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।